ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास 10। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ वही आपके सिलेबस में आ रहा है। बाकी सिमिलर फिगर्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में इस बार कट हैं। तो आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है 7.6 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 1 में, एंड वी हैव टू डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो 5:8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ टू पार्ट। जो टू पार्ट्स आपके पास आएंगे उनका मेजर करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या काम किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। हमने लाइन ए बी को कंस्ट्रक्ट किया, 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ले ली। आफ्टर दैट हमने क्या काम किया? लाइन ली, कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाते हैं, कोई भी एंगल बनाए, डजंट मैटर कितने डिग्री का एंगल है, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमने एक एक्यूट एंगल बनाते एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे लंबे से नीचे। आफ्टर दैट अब हमने क्या काम करना है? इस लाइन के हमने छोटे छोटे पार्ट्स लेके ना, क्योंकि हमारे पास है क्या जो कंस्ट्रक्शन में करना है वो 5:8 पार्ट में करना है। तो टोटल पार्ट कितने हुए हमारे पास? 5 + 8 दैट इज 13। हमारे पास टोटल 13 पार्ट्स आते हैं। तो हमने इस पूरे लाइन सेगमेंट में हमने क्या काम किया? एक कंपास लिया, कंपास में डिस्टेंस लेके एक को सेंटर लेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर A1 को सेंटर मान के दूसरा आर्क लगाएंगे सेम रेडियस पे, रेडियस चेंज नहीं करेंगे इस बार। फिर A2 को सेंटर लेंगे, एक आर्क A3 सेंटर, A4 सेंटर, A5 सेंटर, A6 पे सेंटर, A7 सेंटर, A। इस तरह से करते करते क्या काम करेंगे? A13 तक जाएंगे। A13 तक जाएंगे तो हमारे पास 13 पॉइंट्स आ जाएंगे। और जो 13 पॉइंट आपके पास आता है, इस 13 पॉइंट को हमने क्या काम करा? इसको पॉइंट बी से ज्वाइन करा दिया। ठीक है ना, मीन्स अब जैसे जैसे रेशियो का डिवीजन यहाँ होगा वैसे सिमिलर हमारे पास रेशियो का डिवीजन, इस लाइन का डिवीजन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? अब अपने को क्या करना है? पहले पॉइंट चाहिए कितने? 5, तो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये वाला है। इसके लिए क्या काम करेंगे? अब हमने इसके ये जो लाइन दे रखी है A13B, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट A5 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन के पैरेलल। तो इसके लिए क्या काम करने होगा? पैरेलल लाइन के एंगल सेम होते हैं, तो आपने क्या काम किया? कंपास को रखेंगे A13 पे और एक आर्क लगाएंगे लाइक दिस। ऐसे आपने क्या काम करना है? A5 को सेंटर लेके एक आर्क लगाएंगे आप लोग, वो आर्क कहां से जाएगी? कहीं से भी जाए, ऐसे घुमा देंगे। अब आपने क्या करना है? ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहां से लेके यहां तक का, ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया। ऐसे आप यहां से लेके यहां तक का एक एंगुलर डिस्टेंस ले लेंगे, और जो एंगुलर डिस्टेंस आपके पास आएगा वो एंगुलर डिस्टेंस को आप लोग मार्क कर देंगे कहीं पे, जहां पे भी आएगा ना वो जो आपका एंगुलर डिस्टेंस आएगा, उस एंगुलर डिस्टेंस को आपने मार्क कर दिया ऐसे। अब ये जो A5 पॉइंट था, A5 पॉइंट को इस आर्क से आपने ज्वाइन करते लाइन आगे तक ये ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, और ये जो लाइन है आपको कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस लाइन AB को P पे। अब जो पॉइंट P आपके पास है, ये पॉइंट P AB को डिवाइड करा रहा है इन द रेशियो 5:8। क्योंकि पहले कितने पॉइंट्स हमारे पास है? 5, और आफ्टर दिस कितने पॉइंट है? 8। तो ये रेशियो हमारे पास 5:8 जाएगा। तो यानी कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 5:8। ये 5:8 में इसको डिवाइड कर देता है। चलिए, इसके बाद में क्या करना है? इसका मेजरमेंट करना है। तो हम स्केल लेंगे, ये कंपास लेते हैं, कंपास पे A पे रखेंगे, P तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे AP। जब हम इस डिस्टेंस AP को मेजर करते हैं, ये ना हमारे पास 3 के अप्रोक्सीमेट आता है, 3 से हल्का सा कम आता है, 3 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, वैसे 2.99 के आसपास बैठेगा। 2.99 को मेजर करना थोड़ा ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। और जो BP आपके पास बचेगा, अब BP सीधी सी बात है 7.6 में से 3 सेंटीमीटर कट हो जाएंगे, तो ये 4.6 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिवाइड करा देंगे, और डिवाइड कराने के बाद इसको क्या करेंगे? इसका मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं इसमें, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो आपने वर्क किया वही लिखना है। जैसे फर्स्ट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट पे ड्रॉ AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद AB के साथ कोई भी एक्यूट एंगल बनाते एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। नंबर 3, लोकेट पॉइंट्स A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू A13। क्योंकि 13 पॉइंट आपको ड्रॉ करने 5 + 8 इज इक्वल टू 13 करते हुए ऑन AX सच दैट कि ऑल डिस्टेंसेस आर इक्वल। A1 इज इक्वल टू A1, A2 इज इक्वल टू A2 A3 एंड डॉट डॉट इज इक्वल टू अप टू A12 A13। A12 A13 सब इक्वल आएंगे, यहाँ पे सब इक्वलिटी आएगी सब में ना। अब फिर ज्वाइन A13 टू B, A13 को आपने B से ज्वाइन कराया था, वो लिख दिया। फिफ्थ में, ड्रॉ अ लाइन A5P, ड्रॉ अ लाइन A5, इसको 5 प्रॉपर देख लेंगे, A5P
पैरेलल टू A13B। जो A13B वाली लाइन थी ये वाली, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ये वाली, ठीक है, विच डिवाइड्स AB एट P। ये जो लाइन आपके पास आएगी, लाइन AB को एट P पे ये इंटरसेक्ट करेगी। P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो 5:8। जो P है, पॉइंट P, ये डिवाइड कराएगा लाइन AB को इन द रेशियो 5:8। AP रेशियो BP इज इक्वल टू 5:8। यही आपको यहाँ पे वो शो करना था। अब हमने इसको मेजरमेंट किया। जब मेजरमेंट करते हैं तो AP की जो वैल्यू अपने पास आती है, जब मेजरमेंट करते हैं तो जो AP की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर के आसपास आ जाती है, और जो BP की वैल्यू है दैट इज 4.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, हल्का फुल्का सा वेरिएशन आएगा, 2.9 समथिंग इस तरह से आती है ये AP। अगर आप इसको वैसे रेशियो में डिवाइड करा के देखोगे ना तो ये इस तरह से आ जाती है अपने पास, बट ये अपने पास 3 सेंटीमीटर 4.6 अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगी। इट इज योर आंसर, ठीक है। इस एक्सरसाइज से सिर्फ यही क्वेश्चन अपने पास आ रहा है। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 11.2। चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 11.2। ये 11.2 है जो एक्सरसाइज आपके पास है, इट्स योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दैट एक्सरसाइज। इसमें गिवन है आपको कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। अब आपने क्या काम करना है, हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या काम किया, एक कंपास लिया, कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया, और 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हमने क्या काम किया, सर्कल को सर्कल कर दिया, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमने क्या काम किया, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है। आप इसको कह सकते हैं कि ये रेडियस हमारे पास थी यहाँ से यहाँ तक, दैट वाज ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या काम किया, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इस जो सर्कल हमारे पास है, इस सर्कल के सेंटर O से 10 सेंटीमीटर पे कोई डिस्टेंस है हमारे पास, पॉइंट P। तो हमने सेंटर O को लिया, यहाँ से स्केल लेके 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी OP। अब OP का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट आ गया, पॉइंट P। नाउ वी हैव टू ड्रॉ कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल पे क्या करना है, हमें इस सर्कल पे क्या काम करना है, एक टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है इस पॉइंट P से। तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, जब हमें कंस्ट्रक्शन, ये आपकी जो टेंजेंट्स है, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है वो ये है, सर्कल आपको दिया है, जिस पॉइंट से आपने करनी है उसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सेंटर से ऑलरेडी ज्वाइन है। अब हम इस लाइन OP को क्या करेंगे, बाइसेक्ट कराएंगे। अब OP को जब बाइसेक्ट कराओगे, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का, तो वही रेडियस एज इट इज ले लो इसमें, और उसको आपने क्या किया, एक काम करते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया। जब आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हो, OP का बाइसेक्टर करना है परपेंडिकुलर, ताकि हमें OP का मिड पॉइंट मिल जाए। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, एक पॉइंट ऊपर कट हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसे नीचे, दोनों का ज्वाइन करते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आप इसको डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, और इसको नॉर्मल वे में सिंपल लाइन भी। अब ये जो लाइन है इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट, हमने इस पॉइंट को नेमिंग कर दिया पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ द OP, ठीक। ये C मिड पॉइंट मिल गया। अब C को क्या करेंगे, C को टेकिंग C एज ए सेंटर, टेकिंग C एज ए सेंटर एंड OC और CP टेकिंग एज द रेडियस। हमने क्या काम करना है, इस CP को या CO को दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दोनों पार्ट इक्वल है, तो CP और CO, ठीक है ना, CP एंड CO जो दोनों पार्ट आपके पास है, इन दोनों पार्ट में से किसी को भी रेडियस ले लो, टेकिंग C एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देंगे आप ऐसे, ये आपका जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल आपका जाएगा ही ऐसे, O से भी जाएगा और P से भी होता हुआ पास हो जाएगा, ठीक है। ये सर्कल आपको क्या काम करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट आपके पास ये है, you can take it point A or you can take it point B. Now draw a line P to B like this and P to A. Here PA and PB are the required tangents. जो PA और PB है यही हमारे required tangents हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको, क्या कह रहा है, एक सर्कल आपने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल लिया, इसके सेंटर O से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अपने पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट P, ठीक है। फिर जो लाइन OP आपके पास थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराया,
it intersect at point C. Now C is the center. Taking C as the center and OC as a radius, draw a circle which passes through the point OP. जो OP को पास होती है, ये you can say taking OP as a diameter and C as a center, draw a circle. Circle draw करते हैं which intersect the original circle या given circle at 2 points A and B. Join PA and PB. PA and PB are the required tangents from the point P to the given circle. अब इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। चलिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो आपने किया वही लिखना है बस। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टेकिंग O एज सेंटर। O को सेंटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। सेकंड पॉइंट, टेक अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O। O से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया P और OP को आपने ज्वाइन कर दिया। OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर इज मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। आपने OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराया विच इंटरसेक्ट OP एट C। जो OP को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट C पे। नंबर फोर्थ, टेकिंग C एज सेंटर एंड OC इज इक्वल टू CP। आपने क्या किया? C को सेंटर लिया एंड OC इज इक्वल टू CP। जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो OC और CP तो वैसे इक्वल होंगे। एंड OC इज इक्वल टू CP एज रेडियस। ड्रॉ अ सर्कल विच इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट्स A एंड B। जो गिवन ओरिजिनल सर्कल को हमारे A और B पे इंटरसेक्ट करता है। ज्वाइन PA एंड PB। PA और PB को हमने ज्वाइन कराया। नेक्स्ट वन, P एंड PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और आपने क्या काम करना है? इसकी लेंथ को मेजर करना है। अगर आपको इसकी लेंथ को मेजर करना है तो आप लोग क्या काम करेंगे? यहाँ से आप लोग P पे कंपास रख के A तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। PA इज इक्वल टू PB। दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं और दोनों लेंथ इक्वल आएंगे। PA इज इक्वल टू PB, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया तो दो कंस्ट्रक्शन से कि कैसे लिखना है। मतलब आपको जो गिवन है, जो आपने किया है, उसी को आपने मेंशन करना है अपनी कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है ना? आपको लिखनी आनी चाहिए कंस्ट्रक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says draw a circle of radius 3 cm. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter of 7 cm from the center. Draw tangents to the circle from these points P and Q. ठीक है? तो इसके लिए हमने क्या काम किया? यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किए। एक सर्कल हमने क्या काम किया? सबसे पहले ड्रॉ कर लिया सर्कल। ठीक है? एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। बल्कि इससे पहले हमने एक काम किया, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली। एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर ली, काफी लंबी लाइन ड्रॉ कर ली हमने और लगभग ये आप ये मान के चलो कि 15-16 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन ड्रॉ कर ली। क्योंकि आपको सेंटर से 7 सेंटीमीटर तो इधर जाना है और 7 इधर जाना है, मतलब कम से कम 14 तो जाना ही है। तो 1-2 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा ले ली हमने। 16 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस लाइन के बिल्कुल मिड में कहीं को हमने एक पॉइंट लिया, पॉइंट O। और इस पॉइंट O को हमने क्या काम किया? टेकिंग O एज ए सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आफ्टर दैट हमने क्या काम किया? कंपास में डिस्टेंस लिया 7 सेंटीमीटर का, O पे रखा और एक कट लगा दिया यहाँ पे। ये पॉइंट P हो गया सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। इसलिए ये कहा था ना एक्सटेंडेड डायमीटर, यानी कि यहाँ से आगे तक लेके गए 7 सेंटीमीटर पे। ऐसे उसको रिवर्स लेके 7 सेंटीमीटर पे हमने एक आर्क की कट यहाँ कर दिया। ये पॉइंट P मिल गया एक साइड में पॉइंट मिल गया Q। अब हमें क्या करना है? इस पॉइंट P से इस गिवन सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ऐसे पॉइंट Q से इस गिवन सर्कल पे 2 टेंजेंट्स जो होती है वो हमें ड्रॉ करनी है। अब इसको करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराएंगे और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराएंगे। ठीक है? OP का और OQ दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कराते हैं। अब हमने क्या किया? इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराए। OP और OQ का दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा दिया। टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस में एक आर्क फिर यहां से रखेंगे, एक आर्क इस रख के एक आर्क इधर, एक नीचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा देंगे, इसको S पे इंटरसेक्ट करता है, यहां पे इधर R पे करता रहेंगे। आप कहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? कोई डाउट दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। अब क्या करना है? टेकिंग S एज ए सेंटर एंड R एज सेंटर, ड्रॉ 2 सर्कल्स। अब सेंटर लेंगे S को सेंटर लेंगे और OS को एक डिस्टेंस रेडियस ले लेंगे। आपके पास क्या आएगा? इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल क्या काम करेगा? ये OP को पास होता जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक सर्कल आपने क्या काम करना है? फिर R को सेंटर लेना है और R को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये आपका डायमीटर होते हैं ऐसे घूम जाएगा। ठीक है? अभी 2 सर्कल आपके पास बन जाते हैं। ये जो पॉइंट्स आपके पास आए, ये दिस वन, दिस
एंड दिस। ये आपके पास 4 पॉइंट्स मिल गए। अब आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट P को, जो आपके पास पॉइंट P है, इसको आपने कोई नाम दे दिया, सपोज दिस इज A, दिस इज पॉइंट B। तो ज्वाइन PA, आपने P को A से ज्वाइन करा दिया ऐसे। इसी तरह P से क्या काम करेंगे, B को ज्वाइन करा देंगे लाइक दिस। तो ये आपने आगे तक लेके जाएंगे थोड़ा सा, PA PB, ये दो टेंजेंट हुए P से गिवन सर्कल पे। ऐसे Q से क्या काम करेंगे, ये जो आपके पास आएगा, ये इस तरह से आपके पास जो आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा C है और ये पॉइंट आपके पास पॉइंट लिया आपने, दैट इज पॉइंट D। तो Q से आपने पॉइंट लिया, ये QC और Q से D तक, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये PA PB QC और QD, यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, सर्कल आपने बनाया 3 सेंटीमीटर मेन, फिर उस पे लंबी सी लाइन ड्रॉ कर रखी आपने, ठीक है। उस जो सेंटर O आपके पास था, उससे 7 सेंटीमीटर पे एक डिस्टेंस पे, O जो हमारे पास था, इस O से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट P एक साइड में, और इसी O से एक साइड में पॉइंट लिया, पॉइंट Q, ठीक है। OQ और OP दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कराया, जो दो कहां इंटरसेक्ट करते हैं, एक S पे और एक R पे। टेकिंग S एज ए सेंटर, आपने एक सर्कल बना दिया OS रेडियस लेके, ऐसे R को सेंटर लिया, OR रेडियस ली, एक सर्कल बनाया। ये दोनों सर्कल्स ओरिजिनल सर्कल को, गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, ये AB पे करता है, और जो दूसरे वाला सर्कल है ये CD पे इंटरसेक्ट करता है। तो P से A को ज्वाइन कराया, P से B को ज्वाइन कराया, P and PB are two tangents from B on the given circle। ऐसे Q से QC और QD are two tangents from the point PQ to the given circle। ये आपके पास टेंजेंट्स मिल जाती हैं जो आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? चलिए, ये ऐसे हो जाता है। 9 कंस्ट्रक्शन आप खुद लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो किया वही लिखना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।